हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बेल्ट ब्लाउज़ का फुल कटिंग और स्टिचिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये बैक नेक डिज़ाइन मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी। देखकर आसानी से आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। सिंपल डिज़ाइन है। तो अब मैं आप लोगों के साथ इसका फ्रंट पार्ट शेयर कर रही हूँ और मैं इसे बना रही हूँ 4 डॉट पर। तो बहुत ईजी कटिंग है इसका। सबसे पहले हमें अस्तर के कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रख लेना है। कपड़े के बंद भाग को मैंने अपनी तरफ रखा हुआ है। आप खुला हुआ भाग भी रख सकते हैं क्योंकि ये फ्रंट ओपन ब्लाउज़ है। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, जितना भी लेंथ में हमने बैक पार्ट लिया हुआ है, जितनी टोटल लंबाई हमने बैक पार्ट के ली है, उससे 1 इंच आपको बढ़ा करके फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग करनी है। तो मैंने सबसे पहले देखिए नीचे से 1 इंच बढ़ा लिया है। ये हमें एक्स्ट्रा चाहिए क्योंकि ये बेल्ट ब्लाउज़ है। उसके बाद आपको टोटल लेंथ ले लेनी है, जितनी कि आपने बैक पार्ट में ली थी उतनी ही लेंथ आपको यहाँ पर ले लेनी है। तो मैंने ली थी 15 इंच टोटल लंबाई मार्जिन ऐड करके, और 15 इंच ही मैंने यहाँ पर भी मार्क कर लिया है। अब जितना आप हाई हुक की पट्टी के लिए दबाते हैं मार्जिन, मैं आधा इंच से थोड़ा कम दबाती हूँ, तो उतना मैंने यहाँ पर हाई हुक की पट्टी के लिए एक्स्ट्रा ले लिया है। आप जितना भी लेते हैं उस हिसाब से मार्किंग कर लीजिएगा। ज़्यादा आपको नहीं लेना है, नहीं तो शोल्डर डाउन होंगे। इसके बाद में आपको शोल्डर का मार्किंग करना है 5.5 इंच पे, और आर्म होल लिए हैं मैंने 1.25 इंच। जितना मैंने बैक पार्ट में लिया था उतना मार्किंग यहाँ पर कर लिया है। चेस्ट का चौथा भाग लिया है 9 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा और लिया है बैक डॉट के लिए। कमर का 4th पार्ट ले लेंगे। कमर है 30 इंच, उसका चौथा भाग होगा यहाँ पर 7.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1.5 इंच एक्स्ट्रा और लिया है हम जो यहाँ पर 4 डॉट लगाएंगे उसके लिए। तो सिंपल सा मार्किंग आपको इस तरह से कर लेना है। 1.25 इंच पे आर्म होल का शेप दे देना है। गहराई हम इसमें अभी बाद में देंगे कट करने के। तो ये मार्किंग मैंने कर ली है। अब आपको इसे कट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से बैक पार्ट को कट करेंगे। साइड से जो मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया हुआ है ये आप ज़रूर लीजिएगा, नहीं तो जब आप 4 डॉट लगाएंगे तो आपका फ्रंट पार्ट जो है वो छोटा हो जाएगा। गले की चौड़ाई मैंने यहाँ पर 2.5 इंच पे मार्क की है और लंबाई ले रही हूँ 6.5 इंच, 6.5 इंच। तो गले की लंबाई आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा करके ले सकते हैं। और नीचे से गले की चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है। तो 3 इंच नीचे से लेंगे और 2.5 इंच ऊपर से लेंगे। सिंपल यहाँ पर आपको राउंड शेप दे देना है नेक के लिए। 1/2 इंच अंदर की तरफ लेते हुए इस तरह से आपको आर्म होल की गोलाई कर देनी है। ये फ्रंट पार्ट के लिए गहराई आपको ज़रूर देनी है, नहीं तो आर्म होल में झोल आ जाता है। बेल्ट के लिए दोनों तरफ से आपको मार्क करना है 3 इंच पे। 3 इंच आगे से और 3 इंच कमर के साइड से बना लेंगे और सीधी लाइन इस तरह से आपको ड्रॉ कर लेनी है। फिर 1 इंच ऊपर की तरफ से लेंगे और आधा इंच आपको कमर के साइड से ऊपर की तरफ लेना है बेल्ट का शेप देने के लिए। अब आपको इस तरह से शेप दे देना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर शेप बना लिया है। बेल्ट का शेप देने के बाद में 4 इंच आपको यहाँ पर विड्थ में मार्क करना है। 4 इंच यहाँ से लेंगे और गले के नीचे वाले पार्ट से बेल्ट तक आपको आधा ले लेना है इसका। हाफ करके मैंने मार्किंग कर ली है। यहाँ से आप 2.5 से 3 इंच पे मार्क कर सकते हैं। और नीचे से टक्स की लंबाई आपको लेनी है 2 इंच। 2 से 2.25 इंच आप यहाँ पर ले सकते हैं, या फिर टक्स पॉइंट नाप करके भी आप यहाँ पर मार्किंग कर सकते हैं। दोनों तरफ से आपको 1/2 इंच या 1.25 इंच भी आप ले सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर ज़्यादा उठाव या ज़्यादा पफ चाहिए तो आप 1.25 इंच लीजिएगा। मैंने 1/2 इंच पे दोनों तरफ से टक्स की मार्किंग कर ली है। तो देखिए यहाँ पर मार्किंग करने के बाद में हमें इस लाइन को इस तरह से मिला देना है। तो इन दोनों के बीच का गैप आ रहा है 2 इंच। तो 2 इंच ही आपको यहाँ से भी मार्क कर लेना है, जो रहेगा हमारा आर्म होल साइड वाला डॉट। ये देखिए इसे इस तरह से आर्म होल की साइड आपको मिला देना है। यहाँ से भी आपको 2 इंच पे मार्क कर लेना है और इसे कमर के साइड पे मिला देना है। तो ये सिंपल आपका 4 डॉट का मार्किंग हो गया है। सेम मार्किंग आपको पार्ट के दूसरी तरफ भी ले लेनी है। तो ये मार्किंग करके हम बेल्ट को कट करके निकाल लेंगे। कमर के साइड पे जो एक्स्ट्रा मार्जिन है ना 1.5 इंच का, वो आपको कट करके निकाल देना है, क्योंकि उसकी ज़रूरत हमें ऊपर वाले पार्ट पर ही है। बेल्ट पे एक्स्ट्रा मार्जिन आपको कट कर देना है। यहाँ से बीच में से कट करके इसे ओपन कर लेंगे।
अब मैं यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा रही हूँ और गहराई को भी हमें आर्म होल की जो गहराई है इसे छांट लेना है और यहाँ पर आपको कट लगा देना है ताकि दूसरी तरफ भी आपको मार्किंग करने में आसानी रहेगी। और गला जब आप बना रहे होंगे तभी आपको कट करना है। अगर आप बाद में बना रहे हैं तो आप गले को पहले से कट करके ना रखें, जब स्टिचिंग करेंगे तभी नेक को आपको कट करना है। अब मैंने इसे मैन फैब्रिक पर भी कट कर लिया है, तो चलिए बहुत ही जल्दी से मैं आपको इसकी स्टिचिंग भी बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमें देखिए क्या करना है, मैन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को सिलाई लगाकर अटैच कर देना है। अगर आपका मैन फैब्रिक मोटा होता है, जैसे मेरा मोटा ही है, तो इस तरीके के फैब्रिक में अगर आप चाहें तो गले को सिलाई लगाकर पलटा भी सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है आपको इसमें क्रॉस पट्टी लगाना या पेस्टिंग से गला बनाना। आप ये इस तरीके का अगर मोटा फैब्रिक है तो आप सिलाई लगाकर उससे पलट भी सकते हैं। दोनों पार्ट को मैंने अस्तर के साथ में अटैच कर दिया है। अब हमें डॉट लगानी है, तो जितना मार्जिन मैंने जो बीच वाली डॉट है उसका लिया था उस हिसाब से मैंने सिलाई लगा दी है। बाकी जो मार्किंग है उस पर हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगानी है और किनारे से आपको सिलाई को उतार देना है। तो उतारते समय आप यहाँ पर पक्की सिलाई कर दीजिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से पफ इसमें आ गया है। ऐसे ही मैंने दूसरा वाला पार्ट भी रेडी कर लिया है। अब मैं यहाँ पर बेल्ट तैयार कर रही हूँ, तो बेल्ट को भी आपको सिलाई लगा करके अटैच कर देना है। तो कमर के यहाँ से अगर आप चाहें तो आधा इंच सिलाई लगा करके बेल्ट को पलट भी सकते हैं। अगर आपको कमर पट्टी नहीं लगानी है तो मैं यहाँ पर कमर पट्टी अलग से लगाऊंगी, तो मैंने सिंपल अस्तर के साथ में मैन फैब्रिक को अटैच कर दिया है। अब आधा इंच का मार्जिन लेते हुए आपको बेल्ट को अटैच कर देना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर बेल्ट अटैच कर दिया है और बेल्ट का शेप आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से आ गया है। तो ये पार्ट मेरा रेडी हो गया है। ऐसे ही आपको बेल्ट को दूसरे साइड से भी अटैच कर देना है और बेल्ट पे आप यहाँ पर 2 सिलाई लगाइएगा। जो हमारा बीच वाला डॉट है उसे आपको आगे की तरफ करके इस तरह से सिलाई लगा देनी है। अगर साइड से कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन निकल रहा है तो उसे आपको सिलाई लगा करके कट कर देना है। दोनों पार्ट को बराबर करके आपको चेक कर लेना है कि कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। हो रहा है तो आप उसे नीचे से या ऊपर से कट करके बराबर कर सकते हैं। हाई की पट्टी बनाने के लिए मैंने मैन फैब्रिक को साथ में अटैच कर दिया है। अब आपको आधा इंच यहाँ पर जितना भी हमने लिया था कटिंग करते समय सिलाई मार्जिन, उतना यहाँ पर आपको दबाते हुए सिलाई लगा देनी है। पट्टी को नीचे से सिलाई लगाकर ऊपर की तरफ पलट लेना है। ये देखिए इस तरह से। और हाई हुक की पट्टी आप जिस भी तरफ लगाते हैं उस तरफ ही आपको इसे अटैच करना है। पट्टी के दूसरे कॉर्नर पर भी आपको सिलाई लगा देनी है। तो जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट निकल रहा है पट्टी का ऊपर या नीचे से सिलाई लगा करके आप इसे कट कर लीजिए। हाई की पट्टी मैंने यहाँ पर लगा दी है। अब मैं दूसरी तरफ हुक की पट्टी लगा रही हूँ। हुक की पट्टी को हम डबल फोल्ड करके लगाएंगे। अगर फैब्रिक नहीं बचता है तो सिंगल फोल्ड भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर भी सिलाई मार्जिन दबाते हुए अच्छे से हमें सिलाई लगा देनी है। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है और पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई आपको ऊपर से फिनिशिंग के साथ में लगा लेनी है। हाई हुक की पट्टी अटैच करने के बाद फिर से एक बार चेक कर लीजिएगा। तो दोनों पार्ट बराबर से अच्छे से मिल रहे हैं। अब हम लगा लेंगे गले में पट्टी। तो गले में लगाने के लिए आपको हमेशा क्रॉस पट्टी ही लेनी है। क्रॉस में पट्टी को कट करके मैं यहाँ पर डबल फोल्ड करके लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से हल्का सा पट्टी को आप खींचते हुए यहाँ पर अटैच कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर पट्टी अटैच कर दी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। थोड़ी थोड़ी दूरी पे हमें कट लगा लेना है गले पे सिलाई के पास तक। फिर एक सिलाई हमें पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है और कमर पट्टी को कर लेंगे हम अंदर की तरफ फोल्ड। तो फिनिशिंग के साथ में देखिए पट्टी को अंदर की तरफ करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से। ऐसे ही दूसरे वाले पार्ट पर भी आपको कमर पट्टी अटैच कर देनी है। और मेरा फ्रंट पार्ट बन करके रेडी हो गया है। बैक पार्ट मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये तरीका कैसा लगा है कटिंग और स्टिचिंग का, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।